पता नहीं कैसे बट गलती हो गई तो हो गई यार। अब मेरे पीछे आप लोगों को ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा बट उसके चक्कर में उंगली कट गई मेरी अभी। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ फाइनली। लेट मी जस्ट टेक पोजीशन। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को बैकग्राउंड दिखेगा जिसमें कि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन। अभी मैं ठीक कर रहा हूँ उसको, लेट्स सी कैसा आता है फाइनली। पता नहीं कैसे बट गलती हो गई तो हो गई यार। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि रात को जल्दबाजी में मैंने वॉइस ओवर करा और सब चीज़ें तैयार करी एंड आई अपलोडेड दैट वीडियो विदाउट रियलाइजिंग कि उसमें जो एक साउंड इफेक्ट ट्रैक मैंने डाला था जिसमें कि सारी आवाज़ें थीं वो मैंने म्यूट कर दिया है। एंड दिस इज़ रियली बैड। मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो इतनी ख़राब बने बिकॉज उसमें जो मैंने एक एक इफ़ेक्ट डाले थे ना उसमें बहुत मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा सोच के मैंने करा था। बट एनीवेज अब मैं उसको दोबारा से अपलोड करता हूँ और आप लोग सुनिए, जज इट, टेल मी कैसी लगी और मिलता हूँ फिर मैं आपको दोबारा एक और नई वीडियो के साथ। ये घटना एक सच्ची घटना पे आधारित है और इस घटना के सभी पात्रों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। यदि इस घटना का किसी भी घटना से किसी प्रकार से मिलाप होता है तो ये एक कोइंसिडेंट ही माना जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये रात भी कुछ आम रात की तरह ही थी, बस इस रात में कुछ अलग होने वाला था जो ना हमने कभी सोचा था और ना हमने कभी सोचने की सोची भी थी। जैसा कि आप लोगों को माहौल के बारे में बिल्कुल पता ही होगा, कोविड का हाहाकार चारों तरफ फैला हुआ है। इसी हाहाकार के बीच में एक रात ऐसी भी आई जिस रात हमें भी अपने घरों से बाहर निकलना ही पड़ा। रात के कुछ करीब 11:30 बजे थे और अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? क्या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? मैं कुछ करता हूँ। ये मेरे भाई का फ़ोन था और अचानक से उसको रात को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई मेरे एक और भाई के लिए जो कि अस्पताल में भर्ती था। अमूमन ये बात कुछ डराने वाली नहीं होती यदि ये कोविड का हाहाकार नहीं होता, बट जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा आजकल ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ख़तरनाक मानी जाती है। अब इसी हड़बड़ाहट में मैंने अपना फ़ोन दोबारा से उठाया और कई जगह फ़ोन घुमाया। हेलो, ऑक्सीजन? हाँ। बट सब जगह से लोगों ने मेरा फ़ोन काट दिया या फिर ऑक्सीजन नहीं होने का बहाना कर दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे था। तभी मुझे एक लीड मिली, एक ऐसी लीड जिसे मुझे पता ही नहीं था कि आखिर ये लीड सही है या गलत। मैंने डरते डरते फिर भी फ़ोन करा। हेलो भैया, मेरे को ऑक्सीजन? हाँ आ जाइए, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये आवाज़ सामने से आई। मुझे कुछ रिलीफ मिला। रात को करीब 12 बजे के आसपास मेरे पापा ने गाड़ी निकाली। गाड़ी को निकाल के हम लोग बस थोड़ी दूर निकले ही थे कि मंजर ने हमारी आंखें दहला दी। ये कोई आम नज़ारा नहीं था। शमशान घाट के पास करीब 2 किलोमीटर तक सिर्फ लाशें ही लाशें जल रही थी। ये मंजर देख के हमारा दिल दहक गया, बट क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। हम आगे बढ़ गए, जैसे तैसे करके हिम्मत करते हुए हम आगे बढ़े। चारों तरफ सुनसानियत थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। इस बीच में कभी मैं अपने पापा को देखूं, कभी वो मुझे देखें। हम बस चलते रहे, थोड़ा हिम्मत करते रहे। जैसे तैसे बताई हुई लोकेशन पे पहुंचे। गाड़ी को हमने खड़ा करा तो हम क्या देखते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। सुनसान सड़कें, कुछ कुत्ते सड़कों में भौंकते हुए। इसी बीच में हमारे पास फ़ोन आया दोबारा। क्या आप पहुंच चुके हैं? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा 5 मिनट और इंतज़ार करो, हम वहाँ आते हैं। ये 5 मिनट हमारे लिए जैसे 5 घंटे के बराबर होते गए।
हम बस खड़े होके बेबस इंतज़ार करते रहे। इतनी सुनसानियत के बीच में से लेकिन बस एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी सायरनों की, जो कि हमारे कान चीरते हुए आगे जा रहे थे। फिर क्या था, 10 मिनट के बाद हमें कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी हमारी तरफ बढ़ते हुए। एक बार को तो हमें लगा कि शायद कोई है जो हमें शायद लूटना चाह रहा है, पर नहीं, ये तो वही बंदा है शायद। ऑक्सीजन सिलेंडर लेना है तुम्हें? हाँ भाई लेना है। पैसे लाए हो? पैसे भी हैं भैया। पहले पैसे दो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। हमने जैसे तैसे उसको पैसे पकड़ा दिए। इसी हड़बड़ाहट में शायद कहीं मेरे पापा से, शायद रात के अंधेरे में कहीं कुछ पैसे ज़मीन पे गिर गए। अब उन पैसों के बारे में या तो हमें सोचा ही नहीं या उस टाइम पे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। जैसे तैसे डरते डराते वो बंदा हमें फिर एक खुफिया जगह में ले गया। उस खुफिया जगह में हम जाके अपनी गाड़ी के पास रुके। उसने कहा रुको, मैं अंदर जाके बाहर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना। चारों तरफ हमने देखा तो दरवाजे बहुत बड़े थे, पूरी तरीके से अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अंदर इल्लीगल चल रहा है। पर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम गाड़ी से उतर के कुछ देख सकें। हमारे दिल में धक धक थी और मेरी घड़ी का बीपी मीटर मुझे बता रहा था कि मेरी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। इसी बीच में उसकी आवाज़ आई, अपनी गाड़ी रिवर्स करके लगा दो और पीछे की डिक्की खोल दो। हमने जैसे तैसे गाड़ी पीछे लगाई और डिक्की खोल दी। थोड़ी देर बाद उसने सिलेंडर रख दिया और हमें बस डिक्की बंद करने की आवाज़ आई। उसने कहा गाड़ी ले जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। बस फिर क्या था, हमने गाड़ी दौड़ा दी और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ का मंजर तो और दहलाने वाला था, बट वो किसी और दिन। आज के लिए बस इतना ही। मेरा इस कहानी को बताने का मकसद यही था कि हालात बहुत बुरे हैं दोस्तों। बस अपना ध्यान रखो, अपने प्यार करने वालों के बारे में सोचो और घर में ही रहो। मैं मिलूँगा एक और नई स्टोरी के साथ अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी टेलिंग कैसी लगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी कि आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, संभाल के रहिए। एंड यस, आई टेक योर सजेशंस वेरी सीरियसली। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा कि आई शुड ऐड विजुअल्स ऑल्सो, बट ऑल्दो दिस इज़ अ पॉडकास्ट तो उसमें विजुअल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, और वो न्यू कुछ जल्दी आपको दिख जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटी सी झलक देख लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या नई चीज़ कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वो नई चीज़ ना कॉर्नर में ही है, किस दिन निकल आएगी पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, फ्री है, बटन दबा दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।